भूल आधुनिकता में झूल आज के युवा देखो किधर को जाते हैं। संस्कारों को भूल आधुनिकता में झूल आज के युवा देखो किधर को जाते हैं। दाल बाटी छाछ, अरे दाल बाटी छाछ दूध जैसा खान पान छोड़ सड़ा हुआ पिज्जा बर्गर चाउमीन खाते हैं। और क्या करते हैं कि सड़कों पे जाके जन्मदिन मना के ये मुंह पर अपने केक पूतवाते हैं। और शादी ब्याह में दारू पी के माथा फोड़ी करके परिवार की इज्जत को क्यों ये ले जाते हैं, परिवार की इज्जत को क्यों ये ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। क्योंकि मैं कवि हूँ और धाकड़ समाज के सुदेल क्षेत्र के 18 गाँवों में मैंने जाकर कवि सम्मेलन किए, तो आप सबका आशीर्वाद और साथ इसी तरह मिलता रहे, इसी तरह हंसी की महफिल सजती रहे। जब भी आपका मनोरंजन का मन हो आपके गांव में निःशुल्क मेरे से आप संपर्क करें। मैं निःशुल्क रहूंगा, मेरी टीम निःशुल्क नहीं रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां कम नहीं पड़ी क्या? तालियां अच्छी होनी चाहिए क्योंकि मुस्कुराहट फोकट में मिलती है और यदि मुस्कुराहट देने वाला इस प्रकार का कवि हो तो निश्चित रूप से हमारे कोई पैसे नहीं लगते और हंसी और मुस्कुराहट से पूरा जीवन बड़ा सफल होता है। मैं बिना किसी भूमिका के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और अनुरोध करता हूं माननीय अतिथि गणों से पुनः एक बार और आपको परेशान करूंगा। आदरणीय एमएलए साहब, नहीं दोनों प्लीज, अभी कुछ पुरस्कार और हैं, उसके बाद माननीय देवीलाल जी सर का उद्बोधन होगा क्योंकि आपको बहुत ही जटिल कार्यक्रमों में से आपने समय दिया। मैं आदरणीय देवीलाल जी साहब से और नरेंद्र जी भाई साहब, चीरालाल जी से, फूलचंद जी से अनुरोध करूंगा कि राहुल नागर, रामकिशन जी नागर, विजय खेड़ी के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अर्चना नागर आए और अपने भाई के पुरस्कार को प्राप्त करें और अगली बार अर्चना का ही नाम आए, ऐसी आप मेहनत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इन्हीं के साथ आदरणीय अतिथिगण प्रहलाद जी धाकड़, रामचंद्र जी धाकड़, ओडिया खेड़ी जीएसएस ओडिया खेड़ी निर्वाचित अध्यक्ष महोदय को वेलकम। जोरदार तालियां ओडिया खेड़ी अध्यक्ष महोदय के लिए। इसी क्रम में धीरज नागर, जगदीश जी नागर, शाहपुरा को आमंत्रित कर रहा हूं। कक्षा 10 83% अंक प्राप्त करके बालक ने अपना पुरस्कार प्राप्त किया है, जब धीरज नागर। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद धाकड़, प्रतिष्ठित धाकड़ सुनील को, जिसने एमएससी नर्सिंग में 74% अंक प्राप्त करके एमएससी नर्सिंग किया है, ये जस्ट इक्विवेलेंट ऑफ डॉक्टर। और अब मैं ऐसे शख्स को आमंत्रित कर रहा हूं जिसने ऑल इंडिया लेवल की एक एग्जाम पास की है और रैंक प्राप्त की है 2422 की इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। अंकुश नागर, बनवारी लाल जी नागर खादिया। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। अंकुश नागर, बनवारी लाल नागर, जिसने ऑल इंडिया में 2422वीं रैंक प्राप्त करके समाज का नाम गौरवान्वित किया है। छोटा सा बालक इंडिया लेवल पे, तालियां तो बजा दो। ये पीछे वालों को सोना निकाली, आप तालियां मत बजाना। और मैं इन सब बालकों के लिए, और धीरज नागर, जगदीश नागर, शाहपुरा कहीं है नहीं? हेलो, मैं माननीय अतिथिगणों के अत्यल्प समय के कारण इस जिन बालकों ने विशेष प्रयास करके अपने प्रयासों के साथ समाज के इस मन से एक अमिट छाप छोड़ते हुए यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया, परिचय दिया। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य केवल इन बालकों को प्रोत्साहित करना नहीं था,
इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य इन बालकों के माध्यम से हम अभिभावकों के जिनके बालक यहाँ नहीं आए उनको प्रोत्साहित करने का था। 4 पंक्तियों के साथ मैं माननीय अतिथि महोदय, मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच में एमएलए साहब देवीलाल जी धाकड़ जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के गरोड विधानसभा क्षेत्र से पधारे उनको आमंत्रित करूंगा। बीतेगा ये दौर और भी वो दौर बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद एक नया दौर आएगा। चलते रहना रास्ते पर बिना डगमगाए। एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। एक दिन ये जमाना तुम्हारे गीत गाएगा। ये समस्त आज के उन प्रतिभाशाली बालक बालिकाओं के लिए समर्पित है कि आगे आने वाला जमाना आपके गीत गाए और वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से और भी ये हार गए आसमान से। मैं कुछ बड़े सम्मान के साथ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ साहब को सादर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। जोर से बोलना है, पर बहुत देर से वैसे बैठे हुए। भारत माता की जय बोलने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। बोले भारत माता की, धरणीधर भगवान की। आज धाकड़ समाज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय विधायक खान आदरणीय जी, आदरणीय पृथ्वी सिंह जी, आदरणीय तूफान सिंह जी, समय बचाने के लिए सभी सम्माननीय अतिथिगण और यहाँ उपस्थित समाज के सभी सम्माननीय बंधुओं, प्यारे बेटे और बेटियों, आखिर एक सीमा भी होती है सुनने की, बैठने की। मेरे ख्याल से सुबह से काफी लंबे समय से आप लोग बैठे हुए हैं और इसलिए मैं आप सोच रहे हो कि ये भी कोई लंबा भाषण देंगे। मैं भाषण दूंगा नहीं, बीच में बाधा भी नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे भी 2 कार्यक्रम और अटेंड करना है। तो मैं कह रहा था कि मैं निकल जाऊं। देखिए, हम धाकड़ समाज के हैं और समाज के ऊपर अपने को गर्व होना चाहिए। और जब समाज की प्रतिभाएं आगे बढ़ती है तो सबको अच्छा लगता है। वो कोई भी क्षेत्र हो, वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई कंपटीशन का क्षेत्र हो, कई खेल प्रतिभाओं का क्षेत्र हो। जब समाज का कोई व्यक्ति और उच्च स्तर पर पहुंचता है तो समाज के सब लोगों को अच्छा लगता है और एक स्वाभाविक भी है। और इसलिए हमारे समाज की प्रतिभाएं ये आगे जाकर हर क्षेत्र में नेतृत्व करें। वो केवल प्रशासनिक क्षेत्र ही नहीं, वो कृषि क्षेत्र भी हो सकता है। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए प्रकार के प्रयोग आ गए खेती में भी। ऐसे अनेक उदाहरण मैंने भी कई लोगों के कृषि फार्म वगैरह देखे। वाकई नौकरी छोड़कर और जिन्होंने अच्छी कृषि करना शुरू की, आज वो नाम कमा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी खेती करते हैं, अच्छे अमरूद की खेती करते हैं, अंगूर की खेती करते हैं, जो भी है। तो कृषि क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जब संकल्प हम लेते हैं तो भगवान भी और सहयोग करता है। और इसलिए हमारे जितने भी आने वाली पीढ़ी है ये आगे जाकर समाज का नेतृत्व करे, हर क्षेत्र में आगे बढ़े। उसका दायित्व हम यहाँ जितने भी अभिभावक बैठे हुए उनके ऊपर है कि हमारे बच्चों की दिनचर्या क्या होना चाहिए, मोबाइल का उपयोग कितना करना और कितना नहीं करना,
नहीं तो हम जानते कि कई बार अभिभावकों का ध्यान जाता ही नहीं बच्चों के ऊपर। वो सुबह उठते ही और भगवान का नाम लेने का संस्कार नहीं होगा, पर मोबाइल हाथ में लेकर मोबाइल चलाने की आदत पड़ जाती है। और हमारे भी लाड़का बेटा बेटी है, काय को टोके, जो करना है करने दो। मोबाइल के लिए थी जिद की, पापा ने मना किया तो मम्मी कहते ला क्यों नहीं देते, मोबाइल मांग रहा है वो। तो ये सब कुछ ठीक है, पर इसके बावजूद भी वो क्या पढ़ रहा है, क्या संस्कार ग्रहण कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने की हमारी कल्पना क्या है, हम उसको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, इसकी चिंता जब तक हम नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि हमारा भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य, हमारे समाज का भविष्य है। और इसलिए हर क्षेत्र में हमारे बेटे बेटी ऊंचाइयां छुए हैं, उसके लिए हम सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। और अभी ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह है, इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि देखिए, जिन प्रतिभाओं को हर कंपटीशन में और पुरस्कार मिल रहा है तो बाकी लोगों को प्रेरणा मिलती है, और इसलिए ये भी आवश्यक है। परंतु हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा समाज रहता है, समाज में देखिए संपन्नता ही प्रतिभाओं का विकास का कारण नहीं होती। कई ऐसे परिवार देखे जो गरीब परिवार हैं, परंतु उनके परिवार के बेटे बेटी भी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, और इसलिए उनको भी आगे बढ़ने में यदि हम सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक समाज भाव का कर्तव्य निर्वाह करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह जी ने मेधावी छात्र योजना बनाई। अभी तक हम जानते थे कि संपन्न लोगों के बेटे बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, परंतु गरीब परिवार में भी यदि किसी ने जन्म लिया और वो पढ़ने में अच्छा है, वो भी डॉक्टर बन सकता है, परंतु फीस अधिक होती है, 5 साल की 35-40 लाख वो दे नहीं सकता, तो वो डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोच नहीं सकता। शिवराज सिंह जी ने योजना बनाई मेधावी छात्र योजना, और उसके कारण 75% या अधिक नंबर लाने के बाद यदि वो मेडिकल लाइन में जाएगा, इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा, तो उसकी फीस मध्य प्रदेश सरकार अपने खजाने से जमा करेगी। और आज उसके कारण आज सैकड़ों गरीब परिवारों के विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए प्रतिभाओं के लिए तो जरूरी नहीं संपन्न परिवार में जन्म ले, गरीब परिवार में प्रतिभाएं जन्म लेती है, तो उनकी भी यदि हम ठीक प्रकार से चिंता करेंगे, भविष्य यानी धाकड़ जो है वो धाकड़ यानी केवल पहलवानी करने का मतलब ही धाकड़ नहीं होता। हर क्षेत्र में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे हाँ इन्होंने धाकड़ काम किया। तो इसलिए आप आज यहाँ जितने भी भैया बहन उपस्थित हैं जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए, उनको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ और आगे के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से ऊंचाइयाँ छुए हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है। और अभिभावक बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि वो निश्चित रूप से हमारा ये जो भविष्य आने वाला, हम क्या कर सकते हैं, यानी कभी कभी हम हमारा स्वयं का व्यवसाय करते हैं, परंतु स्वयं के अलावा भी हम जब बाहर विचार करते हैं कि मेरे गांव में भी समाज में ऐसी प्रतिभाएं हो सकती है, समाज में और भी हो सकती है, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं, इस बारे में भी यदि विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा समाज खड़े करने में और सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विचार है। आप सबने सुना, सम्मान किया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मुझे 2 कार्यक्रम में और पहुँचना है, इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे बीच में आप अनुमति दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ साहब, विधायक गरुड़, हमारे वयोवृद्ध समाज सेवी, समाज से जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके इतने कार्यक्रम थे, इसके बावजूद आपने हमारे इस मंच को, हमारे प्रतिभाओं को यहाँ पर समय देकर इन सब का मान बढ़ाया। मैं गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए भगवान सिंह जी, भंवरलाल जी धाकड़ नलखाड़ी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जीएसएस अध्यक्ष बावड़ीखेड़ा को आए और हमारे समाज के मंच से एक सम्मान प्राप्त करें। श्री नलखाड़ी जीएसएस अध्यक्ष बावड़ीखेड़ा, मुकेश जी मालव साहब, राम कल्याण जी तारज, एएन सहायक अभियंता साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पधारें और
माननीय अतिथिगणों से अनुरोध है कि ये कुछ सर्टिफिकेट्स और हैं जो इन्हें प्रदान कर दें। और रमेश जी भाई साहब, और कोई सर्टिफिकेट रहे तो नहीं है ना? मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष एक सूचना देना चाहूंगा कि जिस जगह हम बैठे हुए हैं 80 गांव सुनील क्षेत्र का ये एक ऐसा भवन है जिसके लिए हम सब ने बहुत मेहनत की। आपने मेहनत की, अपने उन समाज सेवी ने मेहनत की जो आज हमारे बीच में नहीं है, और कुछ समय के लिए हमने इसे कुछ स्टेबल कर दिया था, और इस पर ध्यान देना मैं मानता हूं कि कम हो चुका है, इसलिए ये दीवार जो पीछे आपको दिख रही है छोटी हो गई। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस साल अभी बरसात के समय हमारे जो बालक और बालक यहाँ रहते थे, उन बालकों को बरसात में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, और जब इसके अंदर पानी भर गया तो उससे उनको छत पर या यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर इसकी बात हम करते हैं, और उस बात को बहुत अच्छे से हम संपन्न करा सके। इससे पहले वाली मीटिंग में राजेश जी मंडलोई ने 21,000 रुपये पानी की टंकी के लिए घोषणा की थी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और भी शायद एक कमरे के लिए 21,000 रुपए की नहीं, इन्होंने 55,000 रुपए कमरे के लिए आपने बोला था। दौलत राम जी ने 21,000 रुपए पानी की टंकी के लिए बोले थे, और आज फिर यह क्रम बढ़ा है, और इस क्रम में हमारे माननीय कोषाध्यक्ष रहे हैं अखिल भारतीय सीधाकर महासभा 80 गांव सुनील क्षेत्र के, जिनका नाम कन्हैयालाल जी धाकड़ पाऊखेड़ी है। जोरदार तालियों के साथ उन्होंने 55,000 रुपए कमरे के लिए यहां देने की घोषणा की है। अब मैं चाहूंगा कि इस क्षेत्र में भी हम आगे आए और इसे हम आगे बढ़ाएं। इसी क्रम में जब प्रशस्ति पत्र के लिए मैं आमंत्रित करना चाह रहा हूं बबलू कुमार सनोफ श्री राधेश्याम जी देवली खुर्दगोर जो रामगढ़ मंडी से हैं, जिन्होंने एमटेक एग्रीकल्चर में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन बबलू राधेश्याम देवली को। बेटा कौन आई है, बहना इसकी आइए, वेलकम। आदरणीय प्रधान साहब और मुख्य अतिथि महोदय एमटेक एग्रीकल्चर में, और आपके समक्ष माननीय अनीता जी मालव जो आज हमारे बीच में इन सब बालकों के एक विशेष कार्यक्रम के द्वारा हमें एक ऐसा संदेश कि बालिकाएं मजबूर नहीं हो सकती, बालिकाएं चाहे किसी भी क्षेत्र में हो वो अपना सामना खुद कर सकती है और अपना बचाव कर सकती है। और इसी क्रम में समाज का ये मंच आपका सम्मान करता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अनीता जी को कि पधारे और समाज के इस मंच के माध्यम से आप हमारा एक छोटा सा सम्मान प्राप्त करें। अनीता जी मालव, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन अनीता जी का। दिलीप जी मालव के लिए पहले आपको बताया जा चुका है, वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने धाकड़ समाज का नाम इंटरनेशनल स्तर पर गौरवान्वित किया है। पूरे भारतवर्ष में उनकी वाहवाही हुई है और वो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और अनुरोध करता हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता के रूप में जो कुछ यहाँ पर जिन्होंने सहयोग किया था उनका नाम यहाँ उच्चारित कर रहा हूँ। हीरालाल जी नागर साहब जिन्होंने 10,000 रुपये, दिनेश जी नागर साहब जिन्होंने 10,000 रुपये, कमल जी नागर साहब जिन्होंने 11,000 रुपये,
नाथूलाल जी नागर साहब उपाध्यक्ष छात्रावास 2100 रुपए, सुरेश जी नंदा जी मूर्ति व्यवसाय 1100 रुपए, राम सिंह जी रूला 1100 रुपए, बजरंग जी सूर्या कंप्यूटर वाले 1000 रुपए, तूफान जी प्रदीप सिंह जी 2100 रुपए, शंकरलाल जी नागर व्यवसाय पत्थर व्यवसाय 1100 रुपए, मान सिंह जी नागर प्रत्येक 2100 रुपए, देवी सिंह जी राधेश्याम जी नागर 500 रुपए। इनके द्वारा भोजन व्यवस्था में ये उत्कृष्ट सहयोग प्रदान किया गया। आप सभी को बहुत बहुत टीम पाटन के रूप में आपने जो आज की हमारी भोजन व्यवस्था है उसके लिए बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं हमारे अतिथि गणों को आमंत्रित करूं उससे पहले जो हमारे सहयोग के रूप में हमारे पास कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनकी यहाँ पर माकूम व्यवस्था की गई है हमारे स्वजाति बंधुओं के लिए। जो ट्रॉफी है ये ट्रॉफी